देखिए 13 दिन हम यहाँ शहीद स्मारक पे बैठे थे और 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब 15-16 दिन का हमारा आंदोलन चला। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय सेना के सम्मान के अंदर राष्ट्र हमारे लिए पहली प्राथमिकता थी और हम चले गए। 13 तारीख तक हमने इसको डेफर किया, आंदोलन को समाप्त नहीं किया था और आज से फिर इस आंदोलन की शुरुआत की। कल हाईकोर्ट के अंदर भी इसकी सुनवाई है। 5 तारीख को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार राजस्थान की सरकार को लगाई कि भाई आप तारीख क्यों मांग रहे हो, और उन्होंने कहा साहब 10 दिन टाइम दो हमें। 10 दिन का समय भी दिया। हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि हम आपको अपना वादा याद दिला रहे हैं कि आप जब 23 के चुनाव के अंदर गए मैदान के अंदर, और आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन्होंने भी कहा कि राजस्थान तो पेपर लीक का अड्डा बन गया, राजस्थान महिला अत्याचार के अंदर 1 नंबर आ गया, बजरी माफिया का आतंक है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह, इन सब ने यहाँ आके कहा और हमारी सरकार बनते हम आरपीसी को भंग करेंगे। एसआई, आरएस मैन, जितने भी पुराने पीटीआई, ये तमाम भर्तियां थी, पेपर लीक की घटनाएं थी। लोकसभा के अंदर भी रीट लेवल जब 2 रद्द हुआ तो हमने इस मामले को उठाया, सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किए। राजस्थान में तमाम जगहों पर आरएलपी ने रीट को लेकर और अन्य पेपरों को लेकर प्रदर्शन किया और एसआई का मामला लोकसभा के अंदर भी हमने मजबूती से उठाया और ये लगातार आपके सामने बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जब एसओजी कह चुकी है कोर्ट के अंदर, डबल एजी कह चुके हैं, पीएचक्यू कह चुके हैं, सब कमेटी मंत्रियों की कह चुकी है, तो फिर तकलीफ की जगह है क्या एक मंत्री के और कुछ ब्यूरोक्रेट भारी पड़ रहे हैं सरकार पे कि कुछ अपने रिश्तेदारों को और कुछ महिला मित्रों को बचाने के लिए वो भर्ती रद्द नहीं होने दे रहे हैं। और राजस्थान का जो कलंक लगा माथे पे, आगे इस कलंक को कौन मिटाएगा? इसलिए हम सब सड़कों पे 2 आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए क्योंकि उनकी कौम के नेता नहीं है। उनकी कौम के अगर 5-5 नेता होते हैं ना तो उनको भी कोई नहीं पकड़ा। नेता सीधे हैं, ये बेचारे जेल के अंदर है। एक भी बड़े चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़, संजय सोत्री, भूपेंद्र यादव, उससे पहले के चेयरमैन, उससे पहले के चेयरमैन। हमने तो कहा 15 साल की जांच कराओ। किस चेयरमैन के कितने रिश्तेदार नौकर है, उनके 12th में कितनी परसेंटेज है, 10th में कितनी है, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन से और टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे भाई बताओ तो सही, इतना दिमाग एकदम से कैसे लाया 2-2 साल के अंदर? तो दवाई दूसरे लोगों को बताया राजस्थान के अंदर। तो हमने तमाम आरपीएससी के जो घोटाले हुए, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का था, चाहे कर्मचारी आयोग का, हमने इसको लेके हमेशा लड़ाई लड़ी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसान की लड़ाई लड़ती है। हमने ये भी कहा कि जब भी प्रदेश के जवानों को, छात्रों को, हमारी जो शासन चुनाव को लेकर भी 1 महीना आंदोलन किया था, हम सड़क पे मिलेंगे और सड़क पे बैठे हुए हैं और ये आंदोलन अब बड़ा होगा। कल हम न्यायालय के इंतजार का तो फैसला करेंगे, सरकार कल क्या कहती है। अगर सरकार ये कह दे कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे तो फिर और ही बढ़िया, और सरकार कह दे रद्द करेंगे तो समाप्त अपने आप ही बात हो जाएगी। और कुछ भी नहीं कहे और कोर्ट में छोड़ दे तो ये होगा कि सरकार फैसले लेने में सक्षम नहीं है, भजन लाल जी अक्षम है। ये तो वैसे ही लोग कह रहे हैं, तो कल पता लग जाएगा इस बात का। लेकिन हमारा आंदोलन कल के बाद भी जारी रहेगा। 1 लाख जवानों की हम रैली यहाँ पे करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये समय चला गया, नहीं तो हम रैली का ऐलान कर देते और ये रैली जल्दी, हम इसकी रैली 14 या 15 तारीख हम करने वाले थे, लेकिन ये बीच में मामला हो गया और इससे आवश्यक देश था अपने लिए, इसलिए हमने इसको डेफर किया। यहाँ रैली के बाद भी अगर हमारी पार नहीं पड़ी तो फिर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पहले राजस्थान में आंदोलन और फिर इस हाईवे से सीधे दिल्ली जाएंगे जहाँ हम पहले एक बार गए हैं, और इस देश की सरकार को झुकाएंगे। दिल्ली के अंदर इस सरकार, राजस्थान की सरकार की पूरी पोल खोलेंगे कि आपकी राजस्थान की सरकार, विधायक, मंत्री उस समय बनने से पहले क्या कर रहे थे सड़कों पे, क्या ट्वीट कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। ये दिल्ली वालों को भी पता होना चाहिए कि इस भर्ती के अंदर कितनी बड़ी धांधली हुई। दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हमारी मांग है। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, और पुनर्गठन में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। एक लेटर सीएम गवर्नर से बात करे, गवर्नर भेज देगा राष्ट्रपति को, अभी भंग हो जाएगी आरपीएससी, नए नियुक्त कर दो। यूपीएससी की तर्ज पे करो ताकि ऐसा भ्रष्टाचार दोबारा नहीं हो, राजस्थान की बदनामी नहीं हो। इसी मामले को लेकर जवानों के लिए मैं सड़क पर बैठा। जो चयनित सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके परिजनों ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो तो करेंगे साहब, वो तो सरकार ही करा रही है कि एक तरफ से दबाव बन रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे वोट टूट नहीं जाए, तुम आओ, कम से कम बराबर तो आओ। कोई लोग सोशल मीडिया पे करा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि जो गलत है वो तो एसओजी 400 का बताए, लेकिन एसओजी कम क्यों पकड़ पा रही? मेरे समझ में नहीं आ रही बात कि एसओजी के अंदर भी कई लोग हो गए, एक मुलजिम ले आते हैं, 2 निकल जाते हैं। जैसे हम 1 हाजिर करा देंगे, 2 को। एक कमरा बना रखा उन्होंने, वहाँ भी खूब लूट खचोड़ चल रही है। तो हम इस मामले की सीबीआई जांच की भी इसलिए मांग कर रहे थे कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। ईडी की रेड कलाम पे हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कई नेताओं के पुत्रों से पूछताछ हुआ, क्या छोड़ दिया? कितने दिन छोड़ सकते हैं? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, लेकिन दिल्ली
पूरी नहीं मिल सकती, इतना मुझे भरोसा। हम दिल्ली के अंदर इस बात को मजबूती से उठाएंगे। दिल्ली में आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में भी रैली कर देंगे हम, और दिल्ली की सरकार को बताएंगे कि आपकी सरकारें क्या कर रही देश के अंदर, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोगों को हम बताएंगे। हनुमान जी, आप कह रहे हैं सरकार डरती है कि वोट उनके नहीं कट जाए, वो इसलिए उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल कराई। बिल्कुल लेकिन 100%। वोट तो यहाँ भी नहीं दिख रहे। आप तो ना नागौर के बंधे हुए नेता हो, ना किसी सीमा में, ना किसी जाति में, लेकिन वोट की संख्या से ही तो सरकार डरेगी। लोकतंत्र में तो सिर गिने जाते हैं। सिर गिने जाते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि जब चुनाव नजदीक आएंगे 27 में, तो कोई नया जुमला छोड़ देंगे इनके क्या? तो लोगों को भूलने की आदत है। नई बात 9 दिन लोग भूलते हैं ना, सड़क पे टोल देते हैं, थाने में बेइज्जती कराते हैं, कोई पूछता नहीं, फिर भी वोट देते हैं। एक बार कांग्रेस को, एक बार बीजेपी को। राजस्थान में आदत है लोगों की। तीसरी पार्टी तभी तो नहीं बनी राजस्थान के अंदर। मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैंने तो पार्टी भी बनाई, लड़ भी रहा हूँ, मंत्री पद भी छोड़े और आगे भी लड़ता रहूंगा। कोई कुछ कहे, मेरे क्या फर्क पड़ता है। मैं जहाँ भी सही बात आएगी, गलत बात सही को सही कहूँगा और गलत को गलत कहूँगा। आपको तो पता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को कह के जो लड़ाई मैंने वसुंधरा से लड़ी, वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। मैं अकेला ही लड़ता रह गया। हाँ, ये सही बात है, वसुंधरा से मेरा जो झगड़ा था, इसका फायदा भजन लाल जैसे लोगों को हो गया, उनकी लॉटरी खुल गई, तो हुआ ही था सारा का सारा। सर, उनका ये भी कहना है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा भले ही एसआई पद की रद्द करने की मांग कर रहे हो, लेकिन राजकुमार रोहतर, रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता हमारे साथ है, जो कि इसका स्थगित नहीं करने की उनको शामिल कर लो, जिनका वो कह रहे हैं ना। आपको किसी ने कहा क्या? जो ना ना प्रेस करी थी। ना, ऐसा करो, जिनका वो लोग कह रहे हैं, अगर वो बात सही है तो उनको शामिल कर लो बीजेपी में। अच्छी बात है ना, मना कौन कर रहा है? साथ में फिर ले लो उनको, साथ पार्टी ज्वाइन कराओ। और ऐसा है कि राजकुमार मेरा छोटा भाई है, अभी उसके विदाई का जो मामला हो आपके सामने सारी बातें। वो खुद अगर कोई नाम ले, कोई कहते हनुमान जी मेरे साथ है, मैं कह दूँ मेरे साथ तो ट्रंप मेरे साथ है, तो कभी साथ थोड़े, मैं तो जानता ही नहीं उसको, नहीं मुझे वो जानता। लेकिन कहने को कोई कहते वो मेरे साथ है, मेरे साथ वो है बाहरी शक्ति, ऊपरी शक्ति, हमने तो नहीं देखी कभी। कहना अलग होता है, वो खुद कह रहे हैं क्या? राजकुमार रोत ने आपको कहा क्या कि मैं साथ हूँ? ये बोला क्या उसने? बात करा लो एक बार। आरोप कोई भी लगा लेता है, आरोप सारे कोई सच्चे होते हैं। लोग हमारे पे भी आरोप लगाते हैं कि हम राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं। राजनीति चमकी है हमारी तो। शिवसर विधायक का भी एक लेटर सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन्होंने सीएम को लेटर लिखा है। अभी तो इस पर ही बात करो ना आप, तो इस पर। वो मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता है। हाँ, उन्होंने बहुत गलत जो सोफिया कुरैशी ऐसी भाषा का प्रयोग ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कितना प्रेम है दूसरों के प्रति। ये मन से गलत बोला, बताइए। एक मजबूत जो सैन्य परिवार की महिला है, और नारी शक्ति को सिंदूर जब हुआ तो उसको नाम इसलिए दिया गया कि नारियों के सिंदूर मिटाए, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नारी शक्ति, तो अच्छी बात है। सुनो, निश्चित रूप से महिलाएं आगे आएगी जब भी देश आगे आएगा एक करके। लेकिन एक इसके अंदर जो बहुत बड़ी चूक हुई, अमेरिका ने कहा कि युद्ध सीज फायर, तो अपनी पंचायत ही दूसरों ने करी। ये हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ी तकलीफ है। और इस बार मौका था, कम से कम पीओके पे कुछ और धमाके कर देते। 21 बता रहे हैं, 12 कर देते, 9 और कर देते, क्या होना था? वो सीज फायर कभी कर लो, मना कौन कर रहा? तो घर की बात है। हर कोई व्यक्ति थोड़ी चाहता है कि परमाणु युद्ध हो, आम आदमी मारा जाए, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन जब सामने कोई चीज पड़ी है उसमें हमें करना चाहिए। ये थोड़ा सा आर्मी को फ्री हैंड करना चाहिए। अग्निवीर की जो योजना है, इसको लेके भी सेना मायूस है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि अग्निवीर को खत्म करें, नहीं तो देश के अंदर जो स्थितियां बनी और भयावह स्थितियां देश में, फिर अमेरिका पंचायती करा, फिर 15-15 लोग पंचायती करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, ये भी स्थिति आ जाएगी। ये सही है कि 71 के अंदर भी 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा था इंडिया को डराने के लिए, तब रशिया ने दूसरा उससे बड़ा 9वां बेड़ा हिंद महासागर के अंदर भेजा, डर गए, बांग्लादेश अलग हो गया। इस नीति के साथ प्रधानमंत्री को कम से कम बलूच को तो अलग करा देते, वो परेशान हो रहे हैं। पीओ के कब्जे में कर लेते, होता तो देखा जाता, जो होता देखा जाता, वैसे ही मर रहे हैं अपन। 50 लाख कोविड के अंदर लोग चले गए। आप यहाँ कौन सी जान की कीमत है लोगों को बताओ मुझे? आदमी को मार देते हैं, कोई तेज गाड़ी चला के मार देता है, कोई गलत इंजेक्शन दे के मार देता है, कोई बिजली का पोल तार टूटने से मर जाता है। परिजन बैठते हैं, मुआवजा दो, बात फ्री। 80 गुजरों को मारा, वोट बीजेपी को दे दिया, अगले भूल गए लोग तुरंत। वसुंधरा ने गुजर मारे और वापस बीजेपी 80-85 सीट पे आई। याद नहीं रखती राजस्थान की पब्लिक, बस यही दिक्कत है। एक बार इनको ट्रैक पकड़ा देना याद रखने वाला, फिर याद रख लेंगे। इनके मन में गुस्सा जरूर है कि लोग कहते हैं मैं राजस्थानी लड़ाके नहीं है, राजस्थान तो कांग्रेस बीजेपी के पिछले को एक बार ये एक बार ये। अब इनको पता नहीं कब गुस्सा आएगा। मैं तो दिला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लंबे समय से लड़ी रहा हूँ मैं। ट्रम्प है किसके साथ में? अब वो आज सऊदी अरब गए तो फिर कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दा भी है, बोले मैंने व्यापार के मुद्दे पर बात कराई है, दोनों की व्यापार के मुद्दे पर मान। ट्रम्प तो अपने हिसाब से बयान बदलता रहता है।
और जब चाहे जो चाहे बोल दे। वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, उसको कौन रोकेगा बताओ मुझे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने तो ये भी कह दिया कि व्यापार भी बढ़ेगा। तो क्या व्यापार करने के लिए लड़ाई लड़ेगा? कितनी बड़ी बात कही, कोई खंडन तक नहीं कर पा रहा। देखिए इसमें किरकिरी हुई है सरकार की, निश्चित रूप से बहुत बड़ी किरकिरी हिंदुस्तान के अंदर हुई है। कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की इसलिए जरूरत नहीं। इंदिरा गांधी अलग थी, राहुल प्रियंका अलग है। इंदिरा की और थोड़ी करते, किसी की दादी दादा अच्छे हो तो जरूरी पोता पोती अच्छे होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जी आपके बयान पार्टियों के सभी नेताओं के ऊपर आते हैं। पिछले दिनों आपने गोविंद डोटासरा पे भी निशाना साधा। वो कह रहे हैं कि हनुमान जी हमारे इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ नहीं। अभी इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंडिया अलायंस के अंदर मैं हूँ, अभी बिल्कुल हूँ। लेकिन इंडिया अलायंस की कोई बैठक तो हो, बेचारों की बैठक ही नहीं हो रही। मुझे बहुत तरस आता है इस अलायंस को। इसमें 15-20 जो भी दल हैं वो अलग अलग बैठते सब कोने में जाकर, जब आते तो आ जाते हैं नारे लगाना। या कौन किसके साथ है पता ही नहीं चला। हाँ, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ और उनके साथ हूँ। सरकार के खिलाफ जो भी बिल आता है उसमें सबसे पहले वोट करता हूँ, खड़ा होता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है। वो मेरे साथ है तो मैं उनके साथ हूँ। और उन तो विधानसभा चुनाव में साथ दे ही दिया था, आपने देखा हो कैसा साथ दिया था। वो भी तो नहीं चाहते कोई क्षेत्रीय पार्टियां पनपे, वो भी तो खत्म करना चाहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां राजस्थान के अंदर नहीं हो, देश में नहीं हो। इस क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र है इनका। इसलिए बीएपी आरएलपी जो है कहीं न कहीं इनको लगता है कि हमें तकलीफ आगे देंगे, इसलिए पहले इनको कुचल लो, हम बाद में समझौते करके सेटलमेंट कर लेंगे। ये धंधा रहा है और इसीलिए कांग्रेस माथुर आयोग बना, चाहे दूसरे मामले में कितने गहलोत सब भाषण देते थे। आज भी अशोक गहलोत दिल्ली जाकर पीछे करें, उनको सोचना चाहिए। अभी कहाँ चुनाव, भूल भाल जाएंगे लोग। आपके कितना भ्रष्टाचार किया आपने, याद है लोगों को सारा। और पायलट को भी लोग जवान याद करा, क्या सिर्फ सीएम के लिए कर रहे थे क्या आप? बयान तो नहीं निकल रहा आपका, क्यों नहीं सड़क पे बैठ रहे हो? एक आंदोलन, एक काम करो, अलग से कर दो। कांग्रेस नहीं करे, पायलट साहब खुद भी तो कर सकते हैं। मानेसर अलग से गए थे, पूछ के गए थे क्या मानेसर, जब एमएलए लेके गए थे? हिम्मत दिखाओ वापिस, वही हिम्मत दिखाओ जो मानेसर में दिखाई थी। अलग से कर दो। मैं कांग्रेस से नहीं, मेरा इंडिविजुअल आंदोलन करता हूँ युवाओं के मुद्दे। पहले बयान दिया था ना उन्होंने। हाँ, तो कांग्रेस के टाइम किया ना। तो जब सरकार में वो थे, अपनी सरकार के खिलाफ मानेसर चले गए, आरपीसी के खिलाफ बोला। अब तो सरकार में भी नहीं, डर किस बात का? अब तो ऊपर भी कुछ भी नहीं है। ऊपर भी वाड्रा जब तक बैठा है, तो वाड्रा को जब जब ईडी बुलाती है तो राहुल प्रियंका चले, छोड़ दो जीजा जी को छोड़ दो। ये स्थिति बनी भाई। तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, विपक्ष नहीं, जब तो मोदी मजे ले रहा देश के। ये तो तकलीफ है, कुछ ही करो। चाहे एक तरफा चल रहा है देश के अंदर शासन भाई। अब लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, हम लड़ेंगे राजस्थान में। अब लड़ाई का अंजाम क्या होता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ही होगा 28 के अंदर। अभी से तो अच्छा होगा, टाइम पे लड़ रहे हैं, अभी पहले ही दिन से लड़ रहे हैं।